ब्रीथ सीजन 2 यानी कि ब्रीथ इनटू द शैडोज, इसे लेके काफ़ी दिनों से बहुत सारी चर्चा हो रही है और मैं भी 2-3 दिन से ही चाहती थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, बट आई एम अ लिटिल स्लो। पर कोई नहीं, मैंने पूरा सीरीज़ देख लिया एंड आई एम हियर विद सम ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ रिगार्डिंग दिस सीरीज़। सो हाई गाइज, आई एम राजरूपा दत्ता, वेलकम टू माई चैनल एंड यू वॉचिंग विद आर। तो अगर आपने पहला सीज़न नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसके साथ इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो आप इसकी कहानी समझ नहीं पाओगे। तो इट्स अ फ्रेश स्टोरी। सो बेसिकली इट्स ए साइकोलॉजिकल थ्रिलर। पहले मैं आपको कहानी थोड़ी सी बता दूँ, फिर आगे की बातें करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है। अविनाश एंड आभा आर हस्बैंड एंड वाइफ. Avinash is a renowned psychiatrist and Ava is a chef, and they have a daughter named Sia who is 6 years old and she is a child diabetic. So they were having their happy and enjoyable life, but one day Sia went to one of her friend's birthday party and she went missing from there. They called the police. They started their investigation but they couldn't find Sia. तो इसके कुछ महीनों के बाद अविनाश के घर एक पार्सल आता है विच वॉज एक्चुअली फ्रॉम द किडनैपर एंड ही डिमांडेड दैट इन ऑर्डर टू सेव देयर डॉटर अविनाश नीड टू किल अ पर्सन। अब इसके पैरेलली एक और स्टोरी है जिसमें कबीर सावंत इज़ अ पुलिस ऑफिसर एंड ही गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज बैड रिकॉर्ड्स ड्यू टू सम इल टेम्पो, एंड इन दिल्ली ही बिकेम द इंचार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीरियल किलिंग। अब वो किडनैपर कौन है, उसने क्यों सिया को किडनैप किया है, उसके साथ अविनाश का क्या रिलेशन है, क्यों वो अविनाश से ये मर्डर करवाना चाहता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। नाउ इफ़ वी कम टू द एक्टिंग पार्ट, दिस मूवी हैज़ अ ग्रेट कास्टिंग एंड आई मस्ट से अभिषेक बच्चन डिड अ ग्रेट जॉब। आई सॉ हिम लास्ट इन मन मर्जिया एंड after that this series and I absolutely loved his acting because अविनाश के जो कैरेक्टर है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती, पर उसके कैरेक्टर में कुछ शेड्स है जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है विदाउट एनी ओवर एक्टिंग। he didn't overwhelm the emotions but he portrayed them really well. Nitya Menon, who did the character of Abha, she really did well, and in the groups of supporting actors, Rishikesh Joshi and Shrikant Verma, who did the characters of the assistant police officer to Kabir Sawant, they were also good. And I must take the names of Shruti Bapna and Shyami Kher, who did the characters of Natasha Geriwal and Shirley. They were also good in their individual roles. And the most important name in the casting group that I must take is definitely Amit Shah. Now, I used to remember him for Kai Poche, where he did a boy next to door image, but after this series I'm definitely going to remember him for Breathe Into the Shadows and Breathe season 1. Here he did the character of the rough and tough police officer who is affected by his guilt for his ill temper, and at the same time he's a responsible police officer. I absolutely loved his acting and there is no doubt that he is one of those reasons for which you will watch this series. Another point which I absolutely love about this series, that the use of Indian mythology, the way they portrayed Ravan and the way they explained the whole philosophy behind his 10 heads is really good. अब अगर हम इस सीरीज़ की गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स की बात करें तो गुड पॉइंट्स में डेफिनेटली देयर इज़ अभिषेक बच्चन एंड अमित शाह. इट हैज़ अ गुड स्टोरी लाइन एंड ऑल्सो द सस्पेंसफुल एटमोसफियर. हर एक एपिसोड के बाद आपको लगेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और आप इसे ख़त्म करोगे विद अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. एंड इन द माइनस पॉइंट्स, इट हैज़ सम लूप होल्स एंड सम लूज एंड्स. पहले के 2-3 एपिसोड्स मुझे उतने पसंद नहीं आए, दो इट्स अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, बट आफ्टर एपिसोड 4 इट वॉज वेरी एंगेजिंग एंड ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग. अगर आपने इसका सीज़न 1 देखा है तो आपको ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगेगा, पर ओवरऑल इट्स अ डिफरेंट स्टोरी विद डिफरेंट कैरेक्टर्स. एंड अगर आपको थ्रिलर्स या और साइकोटिक थ्रिलर्स देखना पसंद है तो मुझे लगता है आपको ये ज़रूर देखना चाहिए. एंड यू कैन वॉच दिस सीरीज़ ऑन Amazon Prime. And it's a good way to kill your time in this lockdown. So yeah, that's it pretty much for this video. I'm gonna go now. If you like this video, make sure you hit the like button, share it with your friends, and if you have any kind of feedbacks, you can let me know in the comment section below, or you can follow me on Instagram. Please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will be notified every time I'm on YouTube. See you guys on my next video. Till then, stay tuned.